जी, जी। सभी महापुरुषों को पुनः एक बार फिर नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने आज की वेबिनार में अपने विचार रखे। अब क्योंकि 10 बजे हमें प्रोग्राम को समाप्त करना है और 8 बजे से हमने शुरू किया है, 2 घंटे पूरे हो गए हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। जो विषय है कि 75 वर्षों में आजादी कितनी कारगर, मतलब कितनी सफल हुई, कितनी कामयाब हुई, ये इसका मकसद है, ये विषय है। साथियों, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत कब और क्यों महसूस हुई। भाई, गुलाम तो हम अंग्रेजों से पहले भी 800 वर्ष रहे थे। 800 वर्ष जब हम गुलाम रहेंगे, इतिहास के किसी पन्ने में कहीं ये नहीं मिलता कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने उनके विरुद्ध आजादी की आवाज उठाई हो। ऐसा 800 वर्षों के मुगल शासन काल में कहीं उदाहरण नहीं मिलता। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अंग्रेजों ने जब 100 वर्ष तक शासन किया, तो 100 वर्ष के बाद ही उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों को ये कैसे महसूस हुआ कि भाई हमको आजाद होना चाहिए और अंग्रेजों को भगाना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि जाने बगैर हम आज के काल को नहीं समझ पाएंगे। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि मुगलों ने 100% जिन्होंने 800 वर्ष हुकूमत की, उन्होंने 100% मनुवादी व्यवस्था के लोगों के साथ समझौता किया। समझौता किया अर्थात आपकी संस्कृति के अनुसार, आपके धर्म के अनुसार आप जैसा शासन करना चाहते हैं वैसा शासन करें, हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। जब ये स्वतंत्रता मुगल शासन काल ने 800 वर्षों तक दे रखी, तो इतिहास के किसी भी पन्ने में ये आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि भाई हमें आजादी की आवाज बुलंद करनी चाहिए। 100 वर्ष तक अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं कहा, तो अंग्रेजों को भी भगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जब अंग्रेजों ने इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इस देश के 90% लोग या 85% लोग, जिन्हें माननीय काशीराम साहब की भाषा में बहुजन समाज कहा जाता है, तो बहुजन समाज के स्वाभिमान के रास्ते अंग्रेजों ने धीरे धीरे खोलना शुरू किए। अनेक जो पाखंडवादी व्यवस्थाएं थी, जैसे सती प्रथा आदि अनेक प्रकार की, समय नहीं है ज्यादा, मैं शॉर्टकट कर देता हूं उसको, तो उसको उन्होंने अपराध घोषित कर दिया। स्कूल में एडमिशन देना शुरू कर दिया। कुओं पे पानी भरने का आदेश देना शुरू कर दिया। तालाब सार्वजनिक रूप से बहुजन समाज के लिए खोलना शुरू कर दिया। तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों को ऐसा लगा कि भाई अगर ये अंग्रेज और लंबे समय तक शासन करते रहे, तो ये धीरे धीरे करके जिनको हजारों वर्षों में हमने दास गुलाम बनाया है, अपना सेवक बनाया है, ये तो मुकाबले पे खड़े हो जाएंगे, ये तो बराबर के हो जाएंगे। तो अब अंग्रेजों को भगाना चाहिए, अंग्रेजों को भगाना चाहिए और अपनी स्वयं की सरकारें स्थापित करना चाहिए। ऐसा उनके मन में ख्याल आया और इस ख्याल के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की। धीरे 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 करके 1916 से 1920 के बीच में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अस्तित्व बढ़ने लगा। उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया और चूंकि बाबा साहब
अंग्रेजी पढ़े थे, विदेशों में पढ़े थे, तो वो भारत की जो मूल समस्या थी, अस्पृश्यों की जो मूल समस्या थी, उसको वो अंग्रेजी हुकूमत को समझाने में कामयाब हो गए, सफल हो गए। तो जब सफल हो गए, तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसका उन्होंने नाम दिया था स्वराज। स्वराज माने खुद का राज। तो वही वो कहने लगे, अनेक उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं के ये बयान थे कि अगर शूद्रों को नागरिकता दी गई तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। यदि शूद्रों को शासन प्रशासन में भागीदारी दी तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। लेकिन चलते चलते, चूंकि एक दौर था वो, ब्रिटेन हुकूमत अनेक देशों को आजाद कर रही थी, और वो जो आजाद कर रही थी, उसकी पहली शर्त ये होती थी कि वो जो सत्ता देते थे तो वो प्रजा को देते थे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। भारत की सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उनको समझाने में सफल हो गए, कामयाब हो गए। तो उन्होंने भी भारत को आजाद करने का जब मन बनाया, तो उनके मन में भी ये बात आई कि ये आजादी किसी एक विशेष सांप्रदायिक या विशेष वर्ग या विशेष लोगों के हाथों में न चली जाए। तो इसके लिए तो उन्होंने संविधान के मसौदे मांगना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ और भारत 15 को। जबकि भारत ने सारी आजादी की लड़ाई लड़ी, तो पाकिस्तान एक दिन पहले कैसे हो गया? क्योंकि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना अपने संविधान का मसौदा अंग्रेजों को पहले देने में सफल हो गए, इसलिए उनको पहले आजादी मिल गई। और ये दुनिया में घूमते रहे, उधर जाएंगे हम, टाइम हो जाएगी। ये बहुत देर में इन्होंने बाबा साहब को अनुरोध किया, तो इसलिए हम 15 अगस्त को आजाद हुए। तो अब आजादी जब मिल गई, तो संविधान बनाने का मौका भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिल गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिल गया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मानवता, सामाजिक न्याय के आधार पे सारे कानून बना दिए, सारे आर्टिकल बना दिए। लेकिन वो बाबा साहब को नहीं रोक सके, रोकना चाहते थे। बहुत कोशिशें की उन्होंने रोकने की, बहुत कोशिशें। कोई हिंदू राष्ट्र की नारा लगाता था, कोई राम राज्य का नारा लगाता था, लेकिन बाबा साहब की ज्ञान के आगे वो बौने साबित हो गए और वो उसको नहीं रोक सके। लेकिन उनको ये पता था कि अंबेडकर चाहे जैसा संविधान बना दे, हम अंबेडकर के सामने बेशक खड़े ना हो पाए, लेकिन सत्ता शासन हमारे हाथ में ही रहेगा, और हम इस सत्ता शासन के माध्यम से इनको कभी भी बराबरी पे नहीं आने देंगे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए, यानी कानून रूप से प्रत्येक भारत का नागरिक समान अधिकार पाने का अधिकारी हो गया। लेकिन बाबा साहब को शंका थी, इसीलिए उन्होंने संविधान की अंतिम मीटिंग, संविधान सभा की अंतिम मीटिंग 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की थी कि बड़ी मुश्किलों से ये गणतंत्र होने के लिए जा रहा है, और ये पहला मौका नहीं है जब भारत गणतंत्र होने के लिए जा रहा है। इससे पहले बौद्ध शासन काल में भी भारत गणतंत्र रहा है, लेकिन बहुत जल्दी शासन करने वाले लोगों ने सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म नहीं किया, तो ये आजादी भी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो ये उनको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये एहसास था कि ये जिनके हाथों में शासन प्रशासन आया है,
ये कभी भी इनके ब्लड में नहीं है कि ये जस्टिस करेंगे, ये न्याय करेंगे। और चूंकि समाज उस समय सोया हुआ था, मूक था, बहरा था, गूंगा था, अंधा था, तो बाबा साहब कुछ बड़ा कर भी नहीं सकते थे। जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। तो आज मैं फिर पुनः आपसे केवल अंत में 1 मिनट देकर ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी नस्लों में, जिनके खून में इस देश के बहुजन समाज 90% लोगों को सम्मान और अधिकार देने की तमन्ना नहीं है, जिनके ब्लड में ये बात नहीं है, उनसे ये अपेक्षा करना, उनसे ये उम्मीद करना कि ये हमें बराबरी का अधिकार देंगे, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज एक ही है, और वह है संगठित होना, समाज में भाईचारा पैदा करना। 6,743 जातियों को मिटाकर एक समाज का निर्माण करना, और वो निर्माण संस्कारों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक जीवन जीने की तमन्ना हो, उसके अंदर श्रवण संस्कृति के संस्कार हो, मानवता उसके खून की एक एक बूंद में हो। ऐसे समाज का निर्माण करके, उसको संगठित करके, और इस देश का शासन प्रशासन अपने हाथों में लेना होगा। जब शासन प्रशासन अपने हाथों में हम ले लेंगे, तभी हम सही मानने पर इस देश में आजाद होंगे। अभी हम आजाद नहीं हैं। हम सामाजिक रूप से आज भी गुलाम हैं, आर्थिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं, और भारत के किसी भी न्याय करने वाली कुर्सी पर, न्याय करने वाली कलम पर, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, या अन्य कोई संस्थाएं हों, आज उनकी नियति हमारे साथ न्याय करने की नहीं है। तो जितना दबा सकते हैं, जितना दबा सकते हैं, बाबा साहब की, महात्मा ज्योतिराव फुले की, महापुरुषों की अनुकंपा से जो समाज थोड़ा सा समझदार हो गया है, उस समाज को भी वो बहुत जल्दी पंगु बनाने की कोशिश में है, अपाहिज बनाने की उस कोशिश में है। तो आज वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो पाए, उससे पहले हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि हम समाज को जागरूक कर कर, उसे अपने पैरों पे खड़े करके, और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात का एहसास करा के, बाबा साहब ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, जंजीरें तो वो खुद में खुद तोड़ देगा। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, जंजीरें तो वो खुद में खुद तोड़ देगा। ये काम करना होगा, और इस काम के लिए केवल भाषणों से नहीं हो सकता, केवल नारे लगाने से नहीं हो सकता। इसके लिए त्याग करना होगा, इसके लिए बलिदान करना होगा, इसके लिए हमें समय का, धन का, परिवार का, नाते रिश्तेदारियों का, निजी खुशियों का, निजी संबंधों का हमको त्याग करना होगा। और धन्य होगी वो माँ, धन्य होगा वो पिता, जिसने ऐसे सपूतों को पैदा किया होगा, ऐसे सपूतों को पैदा किया होगा। ऐसे सपूतों को इकट्ठा करके उनकी लीडरशिप में इस आंदोलन को बहुत तेज करना होगा, बहुत तेज करना होगा। यही एक रास्ता, यही एक मार्ग है सही मायने में लोकतंत्र की रक्षा करने का। मैं जो हर मीटिंग में कहता हूँ, लोकतंत्र की रक्षा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो लोग इस देश के SC ST OBC को अधिकार देना नहीं चाहते थे, वो अंग्रेजों से आजादी भी नहीं चाहते थे। आज मैं देखा था, मैंने टीवी देखा है, सारे अखबार पढ़े हैं, नहीं बेटा, आजादी के बेटा तेमन बिली चालना गंदी बात बना रहे हैं। कौन लोग जश्न मना रहे हैं? वह लोग जश्न ज्यादा मना रहे हैं। उछल कूद कौन लोग कर रहे हैं? वह लोग उछल कूद ज्यादा कर रहे हैं
जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे शहीदों की मुखबरी करते थे, वही ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। हाय होश नमूना हो, हमारी आजादी, हमारी आजादी। जो आजादी के पक्षधर नहीं थे वही आज ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। इसका मतलब देश पर बड़ा खतरा है, देश पर बड़ा संकट है। ये आज देश के 100 करोड़ लोगों को गंभीर चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, संगठन ही एक ऐसी ताकत है, संगठन ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है, बड़े से बड़े ताकतवर शत्रु को परास्त किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। और वही ताकत है तो केवल और केवल संगठन में है, किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है, संगठन में ताकत है। इसलिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत के 37 राज्यों में भी मजबूत से मजबूत संगठन का आधार खड़ा करने में हम लोग लगे हैं, हमारे साथी लोग लगे हैं। 12, 13, 14 अक्टूबर को हम सब लोग एक बार दुनिया की पावन धरती, बुद्ध की धरती, जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, बोध गया में मिलेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है। जितने साथियों ने भी अपने विचार रखे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने साथियों ने भी विचार सुने और अभी तक जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज के विषय पर आपने सभी साथियों को अनुमोदित किया, सभी के बातों को अच्छे से और एक्सप्लेन किया। हम बहुत सारे साथियों को आज और मौका नहीं दे पाए। 19 तारीख को मुहर्रम की छुट्टी पर हम फिर से सामान्य वार्ता रखेंगे, और जो साथी छूट गए हैं वह फिर से अपनी सामान्य बात को रखेंगे, क्योंकि और वो हम लगभग 10 बजे से रखेंगे 19 तारीख को। तो सभी साथियों से अनुरोध है 19 तारीख की फिर सामान्य चर्चा में अपनी बात रखें। जो साथी आज अपनी बात नहीं रख पाए, मेरे साथी फिर से 19 तारीख को अपनी बात रखेंगे। और 19 तारीख को शाम को 10 बजे को सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे स्पष्ट कर दो जी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में सब में छुट्टी है, मुहर्रम की छुट्टी और साथ जी। बहुत बहुत साधुवाद उपस्थित सभी साथियों को, प्रतिभागियों को जिन्होंने अपनी बात को रखा विषय के अनुसार। अब हम नए विषय के साथ 19 तारीख को सामान्य चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं आज ही। और अब सभी साथियों के माइक खोलने की हम परमिशन देते हैं, और जो हमारी मंगल गाथा है उसे रखने के बाद आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी साथी एक साथ एक स्वर में मंगल गाथा बोलेंगे। सबे सत्ता सुखी सबे चखे विनोदे भद्राणि पश्यन्तु मा बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सभी को।